हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 16 लाइट। इसमें हमने रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। आज की स्टार्टिंग हमारी है एक्टिविटी 16.9। इस एक्टिविटी में क्या है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है जिस तरीके से एक चार्ट पे आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लो। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद क्या करना है कि एक आँख को आपने बंद कर लेना है। एक आँख को बंद करके सिर्फ एक चीज़ को, फॉर एग्जांपल एक्स को, ठीक है, जो आपने क्रॉस मारा है उसको देखना है। अब उसको देखते हुए आप धीरे 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 नज़दीक लेके आओ, तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे जो ये थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाता है, फेड अप हो जाता है। इसी तरीके से आप दूसरे आँख को बंद करके इसी तरीके से इस जो पॉइंट लगा रखा है या सर्कल सा बनाया हुआ है, ठीक है, इसको आप करें तो इसमें भी आपको ऐसा ही थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो आई का देखने का डिस्टेंस है, जो परफेक्ट डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। मीन्स अगर हम अपनी आँखों से कोई भी चीज़, जैसे आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो ना, तो आपको उसको 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख के पढ़ना चाहिए। इससे आँखों पे इफ़ेक्ट क्या होता है, कम पड़ता है। आपने देखा होगा जैसे कोई भी चीज़ आप देखते हो तो कुछ समय के लिए वो इमेज जो है रेटिना पर बनी रहती है। ठीक है, 1/16 होता है जो कि वो उस समय तक आपकी रेटिना पर जो है वो इमेज फॉर्म्ड हुई रहती है। ठीक है, इसी तरीके से एक एक्टिविटी दे रखी है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, एक साइड में कार्डबोर्ड पे आपने इस तरीके से बर्ड बना लिए और एक साइड आपने कार्डबोर्ड पे जो है पिंजरा सा बना लिया, कैच बना लिया। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि इसको अगर इस तरीके से, जैसे ये पकड़ा हुआ है ना, कुछ इस तरीके से इसको हमने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से ये रस्सी वगैरह डाल के या कोई भी थ्रेड वगैरह डाल के इसको वाइंड अप कर देना है। तो जब हम इसको बार बार इस तरीके से, जैसे यहाँ पे पकड़ा हुआ है, पकड़ के बार बार खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, तो एक टाइम में हमारी आंखों को ऐसा दिखाई देने लगेगा कि बर्ड जो है वो केस के अंदर है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी रेटिना पर जो है इमेज थोड़ी देर तक जो है बना रहता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मैंने बताया था कि हमारे जो ऑब्जेक्ट सीन जो देखने का परफेक्ट जो है वो कितने सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी आईज़ में प्रॉब्लम्स होती है वो क्या होती है, किसकी वजह से। कई बार हमारे नेचर में जो आईलिड्स होती है उसको प्रोटेक्ट करने में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो आईलिड्स जो है शट आउट नहीं हो पाती है, लाइट प्रॉपरली हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसलिए हमारी आंखों में कई प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आई इज़ सच ए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट। वैसे तो आई हमारी क्या है, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है। दैट इज़ नॉर्मल कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एज वेल नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब वो दूर की चीज़ों को भी देख सकते हैं और नज़दीक की भी चीज़ों को देख सकते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी, यहाँ से आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सीन ऑब्जेक्ट डेस्टिनेटली वेरी विद एज। तो क्या होता है कि ऐसी डिस्टेंस जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद ए नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। और वो नॉर्मल डिस्टेंस आपकी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। सम पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट से डेस्टिनेट ऑब्जेक्ट सो क्लियरली। कुछ लोग तो क्या होते हैं, नज़दीक की चीज़ों को क्लियर देख पाते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। और कई लोग होते हैं जो दूर की चीज़ों को क्लियर देख सकते हैं, नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख सकते। ठीक है, तो और इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर जो है मायोपिया, हाइपर माइटोपिया जो है डिजीज़ हो जाती है, आइज़ में डिफेक्ट हो जाता है। इसको आप 10th क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपके पास आपके सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है। तो इसको करेक्ट करने के लिए लेंस का यूज़ किया जाता है, जिससे आँखों के डिफेक्ट को करेक्ट किया जाता है। समटाइम जब एज जो है ओल्ड हो जाती है तो आई साइट क्या हो जाती है, फॉगी हो जाती है और आई लेंस क्लाउडी हो जाता है। आपने देखा ना, क्लाउडी सा आई लेंस हो जाता है।
तो इसे कहते हैं कैटरैक्ट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी धीरे धीरे कम दिखता है, और कभी कभी बिल्कुल ही दिखना क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इसको रिमूव करके यहाँ पर न्यू आर्टिफिशियल लेंस को जो है इंसर्ट कराया जाता है। इस टेक्नोलॉजी से सिंपली जो है जो प्रॉब्लम्स को आई की ठीक किया जाता है। अब आई की केयर हम कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस टॉपिक में, कि आई की केयर कैसे करनी है। तो ये ज़रूरी है, आई की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। आई के स्पेशलिस्ट के पास सबसे पहले तो चेकअप जो है रेगुलरली करवाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ एडवाइस यूज़ सूटेबल स्पेक्टेबल, अगर वो एडवाइस करते हैं आपको तो सूटेबल स्पेक्टिकल्स का यूज़ करना चाहिए। टू लिटिल टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आई, मतलब बहुत ज़्यादा और बहुत कम लाइट जो होती है आँखों के लिए नुकसानदायक होती है, ठीक है। इनसफिशिएंट लाइट कॉज आई स्ट्रेन एंड द हेडेक, क्या होता है अगर इनसफिशिएंट लाइट होगी तो क्या होगा, आँखों पे मतलब कुछ असर होगा हमारी आँखों में, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएगी देखने में, इससे हेडेक होगा। टू मच लाइट, अगर ज़्यादा लाइट होगी तब भी होगा, जैसे कि सन की अगर पावरफुल लाइट में देखते हो तो कितनी प्रॉब्लम्स आती है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि ना बहुत ज़्यादा लाइट में देखना चाहिए, ना बहुत कम लाइट में देखना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा लाइट होती है तो हमारी जो रेटिना होती है वो इंजर हो जाती है, और फिर इमेज जो है सही से नहीं बनती है। डू नॉट लुक एट द सन और ए पावरफुल लाइट डायरेक्टली, कभी भी हमें जो है सन की तरफ और पावरफुल लाइट की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आइज़, कभी भी आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए। इफ़ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज़, अगर पार्टिकल ऑफ डस्ट जो है आपकी आँखों पे चले जाएं, आँखों में चले जाएं, तो वॉश योर आइज़ विद क्लियर वाटर, तो अपनी आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। इफ़ देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट गो टू ए डॉक्टर, अगर नहीं इम्प्रूवमेंट हो रही है तो डॉक्टर के पास जाना है। वॉश योर आइज़ फ्रिक्वेंटली विद क्लीन वाटर, अपनी आँखों को क्लीन वाटर के साथ साफ करना है। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर द विजन, हमेशा एक नॉर्मल डिस्टेंस से ही पढ़ना है, जैसे कि अभी पढ़ा था हमने 25 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल डिस्टेंस होती है। डू नॉट रीड बाय द ब्रिंगिंग योर बुक टू क्लोज टू योर आई और कीपिंग इट टू फार, ना तो बहुत नज़दीक रखना चाहिए और ना ही बहुत दूर रखना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो है अपनी आँखों की केयर कर सकते हैं। और अगला जो है, आपको अपने खाने में बैलेंस डाइट में भी ये ध्यान रखना है। आपने क्लास 6 में बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा हुआ है कि विटामिन ए जो होता है अगर उसकी कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मीन्स हमें देखने में प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए हमें अपने जो खाने में है विटामिन ए भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। अब विटामिन ए में क्या क्या होता है, रॉ कैरेट्स होते हैं, ब्रोंक्योली होती है, वेजिटेबल्स होती है, ठीक है, फिश लिवर ऑयल होता है, ये सारी मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, पपाया, मैंगो और विटामिन ए इन सब चीज़ों में इंक्लूड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे, फ्रूट्स, मैंगो, ठीक है, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, विटामिन ए होता है, जिससे आई साइट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट। विजुअली चैलेंज क्या होता है, मीन्स जिसको देखने में प्रॉब्लम होती है वो भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, आप यहाँ देखोगे ये होती है ब्रेल सिस्टम, ठीक है। ब्रेल सिस्टम जो है इसके द्वारा जो है जिनकी आंखों की प्रॉब्लम होती है वो इसे पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर है विजुअली चैलेंज पर्सन नॉन एज द ब्रेल। ये जो लुइस ब्रेल थे ये खुद भी मतलब इनकी आंखों में प्रॉब्लम थी, मतलब ये देख नहीं सकते थे, तो इन्होंने ही ये जो है सिस्टम बनाया, इसलिए ये किसके नाम, इन्हीं के नाम से जाना जाता है, ब्रेल, ब्रेल लिपि जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेल पैटर्न है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पर सी इस तरीके से अगर लिखा हो तो वो समझ जाते CAT, तो ये वो समझ जाते क्या है, कैट। इसी से ये क्या होते हैं, सारे डॉट्स का अरेंजमेंट करके बहुत से मतलब बड़े बड़े लेटर्स, इनके में टोटल 63 डॉट करके पूरा पैटर्न बना हुआ होता है। इसमें कॉमा भी होता है, सारे लेटर भी होते हैं, और इस तरीके से ये सारे जो है डॉट्स के थ्रू पूरा मतलब काफ़ी कुछ सारा कुछ मतलब टच करके ये पढ़ लेते हैं। ऐसे ही एक थी हेलन केलर, हेलन केलर के बारे में है
ये भी क्या होती, जब 18 मंथ की लगभग ये थी तो इनकी आँखों में प्रॉब्लम्स आ गई थी और इनकी आईसाइट चली गई थी। लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ को के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आगे जाके अपने सारी पढ़ाई कंप्लीट की। और कंप्लीट करके इन्होंने अपने खुद की लाइफ के बारे में भी जो है लिखी स्टोरी, जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। वो इन्होंने 1903 में लिखा था। तो इस तरीके से इन्होंने समझ लो ये कि इनके पास आई साइड नहीं थी, फिर भी इन्होंने अपने आप को वीक नहीं समझा और अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट किया, अपनी खुद की लाइफ हिस्ट्री लिखी। ठीक है। तो इस तरीके से 18 मंथ में ही उनकी आई साइड जो है लॉस हो गई थी, फिर भी उन्होंने अपने जो पढ़ाई को है वो कंप्लीट किया। और आगे चल के वो लेक्चरार भी बनी। अब हमारा ये ऊपर टॉपिक छूट गया था तो ये देख लेते हैं। एनिमल्स हैव आई शेप डिफरेंट वे। एनिमल्स में जो होते हैं अलग अलग शेप की आईज होती है, वो अपने चारों तरफ इस तरीके से सारी चीज़ों को देख सकते हैं, आगे भी पीछे भी। तो आपने बटरफ्लाई को आप देखते हो कि उसके पास सिर्फ 2 आईज़ है, पर 2 आईज़ नहीं होती, उसके पास बहुत सारी आईज़ होती है, जिससे वो क्या होती है, उसके अगर पीछे से भी कोई आता रहता है उसे पकड़ने के लिए तो उसे क्या होता है पता लग जाता है। और आपको पता है ए नाइट बर्ड किसको कहते हैं? आउल। आउल कैन सीन वेरी वेल इन द नाइट। ये रात को बहुत अच्छे से देख सकता है। ड्यूरिंग द डे मतलब दिन में ये कम देख पाते हैं और रात को अच्छी तरीके से देख पाते हैं। कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि काइट, ईगल, ये तो बहुत अच्छी तरीके से दूर से भी जो है आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, दिन में। लेकिन रात को इनको थोड़ा कम दिखाई देता है। द आउल हैज़ ए लार्ज कॉर्निया एंड ए लार्ज पिपिल। आउल के पास है कॉर्निया भी लार्ज होती है, पिपिल भी इनकी लार्ज होती है, टू अलाउ मोर लाइट इन इट्स आई, जो कि इनकी आई में लाइट को ज़्यादातर अलाउ करती है। इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना ए लार्ज नंबर ऑफ रोड एंड ओनली अ फ्यू ऑफ कोन। इसके पास बहुत सारे रोड होते हैं पर कॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसको मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, कॉन्स क्या होते हैं, कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये कलर को आइडेंटिफाई क्या करता है, कम कर पाता है। तो आपने मुझे, अगर वीडियो आपने देखी है और समझी है तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना है कि रोड जो है सेल्स उसका क्या काम है और कौन सेल्स का क्या काम है। ठीक है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना अगर आपने मेरी वीडियो को प्रॉपर देखा है तो। द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड हैव मोर कॉन्स एंड फ्यू रोड्स। और जो डे बर्ड्स होती हैं, जो दिन में घूम उड़ती रहती है, उनमें क्या होता है, ज़्यादातर कॉन्स होते हैं और रोड्स क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको पूरे चैप्टर का जो है समरी से अच्छी तरीके से समझा दिया है, जो जो इम्पोर्टेंट था। आई होप आपको समझ आ गया है। तो कमेंट में ज़रूर बताना जो मैंने क्वेश्चन पुट किया है, और वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ।